गुड इवनिंग बच्चों, संसार क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है। यदि बिंदु 1,2 4, y x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कहा है इसी क्रम में लेने पर, इसी क्रम में लेने का मतलब है कि हम सीरियल से ले, ठीक है। तो चलिए देखिए हमने इसे क्या माना है, बिंदु A। तो यहाँ पर हम बिंदु A के निर्देशांक रख देंगे 1,2 और B का है 4, y और C का दिया हुआ है x, 6 और D का दिया हुआ है 3, 5, ठीक है। अब देखिए आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और हमने आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में जब हमने त्रिभुज पढ़ाया था तो हमने आपको जानकारी दी थी कि किसी समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करने का मतलब है कि एक ही बिंदु पर क्या है, ये प्रतिच्छेद करते हैं। कहाँ पर? इस जगह पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि जो मध्य बिंदु AC का होगा वही मध्य बिंदु BD का भी होगा, ठीक है। इसका मतलब दोनों के मध्य बिंदु आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, सीधे हम फार्मूला इसी का लगाएंगे मध्य बिंदु का, ठीक है। यानी हम AC का मध्य बिंदु बराबर कर देंगे BD का मध्य बिंदु। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे AC का मध्य बिंदु बराबर होगा किसके, BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु। और आपको इसका फार्मूला पता है क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 ये होता है। और इसी फार्मूले को इधर भी रखेंगे, यानी x1 प्लस x2 बटे 2 और हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से सभी के हम मान रखेंगे। तो देखिए AC वाले में किसमें, AC विकर्ण में ये x1 y1 होंगे और ये x2 y2 होंगे। तो देखिए x1 का मान कितना है, 1 दिया गया है और x2 का मान x दिया गया है, बटे में आ जाएगा 2 और y1 का मान 2 प्लस y2 का मान 6 बटे 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इधर B और D में ये 1 वाले होंगे और ये 2 वाले होंगे। तो x1 का मान दिया गया है 4, x2 का मान दिया गया है 3 बटे हो जाएगा 2 और y1 का मान y है, y2 का मान 5 है बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये x वाला है, ये भी x वाला है, ये y वाले हैं। तो x वाले को हम x वाले के बिंदु के बराबर कर देंगे और y वाले को हम y वाले बिंदु के बराबर कर देंगे, क्योंकि ये दोनों मध्य बिंदु आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो चलिए बराबर करते हैं, 1 प्लस x बटे 2 बराबर हो जाएगा किसके, 4 प्लस 3 बटे 2 के। तो 2 से हम 2 काट देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस x बराबर कितना आ जाएगा, 7। ये धन से ऋण में चला गया तो x बराबर 7 माइनस 1, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 6। अब यहाँ पर देखिए, अब इसे बराबर करेंगे तो देखिए 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 बटे में हो जाएगा 2। यहाँ पर कितना लिखा है, y प्लस 5 बटे हो जाएगा 2। 2 से हम 2 काट देंगे, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 8 बराबर y प्लस 5। ये 5 धन से ऋण में आ जाएगा, यानी 8 माइनस 5 बराबर y। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ गई, 8 में से 5 गया, कितना आ गया, 3, ठीक है। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना था, उसने कहा था शीर्ष
हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए x का जो मान हमारा आया वो 6 है और y का जो मान आया वो हमारा, ठीक है। और हमने इसे बिल्कुल आसानी से सॉल्व किया। चाहे तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि हमें जो बिंदु प्राप्त होंगे वो x और y के रूप में प्राप्त होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका, यहाँ पर डबल बार लिख गया है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, बस इसे थोड़ा सा हमें क्या बनाना होगा, डायग्राम बना लेते हैं फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बना लेना है, एक वृत्त बना लेना है, क्योंकि उसने यही कहा है कि एक वृत्त का व्यास है कौन, AB। आपको पता है व्यास क्या होता है, जो केंद्र से होते हुए जाता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यास। अब व्यास क्या है, AB है और कहा गया है जिसका केंद्र 2, -3 है, तो केंद्र हो जाएगा 2, और उसके बाद कहा है जो B का निर्देशांक है वो 1, 4 है, ठीक है। और इसका हम कोई मध्य बिंदु मान लेते हैं कि P है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक व्यास है, उसका ये मध्य बिंदु दिया हुआ है। केंद्र का मतलब है कि व्यास का मध्य बिंदु बीच का, ठीक है। तो मध्य बिंदु दे दिया है और हमें इसे ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम मध्य बिंदु का ही इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे AB का मध्य बिंदु, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये x1 होगा और ये हो जाएगा y1, ठीक है। तो लिखेंगे AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु क्या है, P, हमें इसे संकेत में लिख देना है और यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2, ठीक है। अब देखिए P का जो हमने निर्देशांक माना है वो क्या है, उसे भी हम लिख लेंगे, वो है x, y। और यहाँ पर हम यहाँ से क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो इस वाले बिंदु में x1 y1 और इसमें x2 y2 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, बटे हो जाएगा 2। y1 की वैल्यू y1 है, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू हो जाएगी 4 और बटे में हो जाएगा 2, ठीक है। इसका हम मान रखना चाहें एक्स वाई, तो एक्स वाई के यहाँ पर मान दिए गए हैं, ये एक्स और ये वाई है, तो ये हो जाएगा 2, -3, ठीक है। हमने आपको बताया ये एक्स होता है, ये वाई, तो एक्स वाला एक्स वाले के बराबर होगा और वाई वाला वाई वाले के बराबर, ठीक है। तो चलिए इन्हें हम बराबर कर देंगे, 2 = x + 1 बटे, यहाँ पर x1 है, बटे कितना हो जाएगा 2, ये भाग से गुणे में आ जाएगा, तो 2 × 2 बराबर x1 + 1, ये धन से ऋण में आ जाएगा, 2 दूनी 4 -1 बराबर x1। यहाँ से x1 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3, ठीक है। अब यहाँ से हम x2 की वैल्यू निकालेंगे, तो -3 को हम बराबर करेंगे y1 + 4 बटे 2, ये भाग से गुणे में आ जाएगा, तो 3 × 2 बराबर y1 + 4, तो 3 दूनी -6, ये धन से ऋण में आ जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा y1, तो यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगी -10। तो देखिए यहाँ से क्या निकल के आए, 2 बिंदु हमारे निकल के आए, x और y। क्या निकल के आए, x और y, और हमें a का निर्देशांक निकालना था, तो a का जो निर्देशांक है, क्या है, निर्देशांक हमने क्या माना था, x और y, वो x की वैल्यू क्या निकल के आई, 3, और y की वैल्यू निकल के आई -10। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है यदि a और b क्रमशः
-2 कामा -2 और 2 कामा -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका हम डायग्राम आपको बना के समझाते हैं। ठीक है, तो एक कोई रेखाखंड क्या है, AB है, तो हमने इसे बनाया रेखाखंड A और इसे हम बना देंगे B। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा गया है, एक बात ये कहा गई है कि 2 बिंदु तो ये दिए गए हैं, ये हम 2 बिंदु रख देते हैं -2 कामा -2 और 2 कामा -4। ठीक है, ये AB के क्या है, निर्देशांक है। आगे ये बात कही गई है कि AP बराबर 3/7। इसका मतलब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए AP बराबर क्या दिया गया है, AP बराबर दे दिया गया है 3/7 AB। ठीक है, तो AB यहाँ गुणे में है, भाग में आ जाएगा, तो AP बटे हो जाएगा AB बराबर 3/7। कहने का मतलब AP 3 है और AP कितना है, 7 है, और कहा गया जो P है वो रेखाखंड AB पर स्थित है। इसका मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं पर क्या है, एक बिंदु P है। ठीक है, कौन सा, एक बिंदु P है इस जगह पर, और AP की दूरी कितनी है, A से P तक की दूरी दी गई है 3 मात्रक। ठीक है, और उसके बाद AB टोटल कितना है, AB यहाँ से लगा के ये पूरा कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। कितना, 7 दिया गया है। अब आप खुद बताइए कि अगर AP के बीच की दूरी 3 है, A से B तक की दूरी 7 है, तो बची हुई दूरी क्या 4 नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, बची हुई दूरी क्या हो गई, 4 हो गई। अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना। अब ये बताइए, ये जो आपको मिले हैं, ये जो दूरियां मिली हैं, ये क्या है, ये M और N है। क्या है, ये दिया गया है M और ये दिया गया है N। ठीक है, हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने यानी X और Y ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हमें जब M और N यानी अनुपात मिल गया तो हमें विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करना है। किसका, विभाजन सूत्र। चलिए हम यहाँ पर लगा देते हैं विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र आपको याद हो चुका होगा, Px, Y बराबर हो जाएगा, क्या है विभाजन सूत्र, mx2 + n x1 बटे m + n, और क्या हो जाएगा आगे, my2 + n y1 बटे m + n। ये विभाजन सूत्र है। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। m की वैल्यू कितनी है, 3 है, इसे हम रखेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है, देखिए ये x1 y1 होंगे और ये x2 y2 होंगे। ठीक है, तो x2 की वैल्यू कितनी है, 2, n की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू -2 बटे में हो जाएगा 3 + 4। ऐसे इसके भी मान रखेंगे, 3 m की वैल्यू, y2 की वैल्यू -4 + n की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू कितनी है, -2 बटे हो जाएगा 3 + 4। अब आगे देखिए, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और 4 दूनी -8 बटे हो जाएगा 7, और यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, 4 3 -12 और -4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 बटे 7। तो देखिए यहाँ से हमें क्या प्राप्त होने वाला है, 8 में से 6 गए, ये बच जाएगा -2 बटे में हमें 7 मिलेगा, और 12 8 कितना हो गया, -20 बटे हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हमारे बिंदु P के निर्देशांक निकल के आए X और Y, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें इसी को ज्ञात करने के लिए कहा था।
क्या ज्ञात करेगा, कहा था बिंदु P के निर्देशांक, और हमने बिंदु P के निर्देशांक निकाल के लाए -2/7 -20/7। इसी को हम अपना क्या मानेंगे, आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि बिंदुओं A -2, और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। हमने एक रेखाखंड क्या बना लिया, AB। इसका हम नाम दे देंगे A और इसका हम नाम दे देंगे B। ठीक है, और इसको कहा है 4 बराबर भागों में बांटिए। अब 4 बराबर भागों में बांटने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 बिंदु और लेने होंगे। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 बराबर भागों में बट गया कि नहीं बट गया। तो हम क्या करेंगे, इन जो अंदर बिंदु लिए गए हैं इसे हम मान लेंगे बिंदु P, इसे मान लेते हैं Q और इसे मान लेते हैं R। ठीक है, बिंदु A के निर्देशांक दिए गए हैं -2, 2 और B के निर्देशांक दिए गए हैं 2, 8। अब हमें क्या करना है, हमें इन तीनों के बिंदु निकालने हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए, जब AB का अगर हम मध्य बिंदु निकालते हैं तो बिल्कुल बीचों बीच वाला मध्य बिंदु निकल के आएगा। जो बीच के मध्य बिंदु होगा वो AB को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम AB का मध्य बिंदु क्यों ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु Q के निर्देशांक। ठीक है, तो देखिए अब हम Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो मध्य बिंदु को आपको फार्मूला पता हो चुका होगा, x1 + x2/2 और हो जाएगा y1 + y2/2। ठीक है, अब देखिए इसमें x1 y1 होगा और इसमें x2 y2 होगा। तो x1 की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस x2 की वैल्यू है 2 बटे में आ जाएगा 2, और y1 की वैल्यू कितनी है 2 और y2 की वैल्यू है 8 बटे में हो जाएगा 2। 2 से 2 हम काट देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 10/2। इसे हम क्या करेंगे, काट देंगे, 2 × 2 2 × 5 10। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 0,5। एक तो हमारा बिंदु ये आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे, देखिए Q का जो मध्य बिंदु वो है कितना आ गया, 0, कितना आ गया 5। अब हम ज्ञात करेंगे बिंदु P को। जो बिंदु P है वो A और Q का क्या है, मध्य बिंदु है। अगर हमें AQ को भी बराबर भागों में काटना है तो हमें मध्य बिंदु पता होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे AQ का मध्य बिंदु P, AQ का मध्य बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक। तो देखिए अब हम आपको बता देते हैं कि इसे फार्मूले का ही हम इस्तेमाल करके इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बार बार फार्मूले को लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब हम किसकी बात कर रहे हैं, A और Q की। A और Q की, तो इसमें होगा 1 मतलब x1 और y1, इसमें होगा x2 और y2। तो x1 की वैल्यू कितनी है, -2, x2 की वैल्यु है 0 बटे हो जाएगा 2, y1 की वैल्यू 2 है और प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 5 बटे हो जाएगा 2। ठीक है, तो आगे ज्ञात करते हैं, कितना आ जाएगा, -2/2 और 5 2 7/2। इसे हम काटेंगे
तो ये आ जाएगा कितना, -1,7/2। तो एक तो हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, मतलब बिंदु P के निर्देशांक निकल के आए -1,7/2। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है बच्चों। अब हमें बिंदु R ज्ञात करना है। बिंदु R ज्ञात करने के लिए Q और B का अगर मध्य बिंदु निकाल ले तो हमें R पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे Q B का मध्य बिंदु R के निर्देशांक, तो देखिए ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। तो x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 2/2, y1 की वैल्यू 5 है, y2 की वैल्यू 8 है, बटे हो जाएगा 2। ठीक है, आगे चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2/2, 8 और 5 जोड़ देंगे 13/2। ये 2 से 2 हम काट देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, 1,13/2। ठीक है, यानी इसका जो निर्देशांक निकल के आया वो निकल के आया 1,13/2। तो देखिए यहाँ पर जो कहा गया था, जो पूछा गया था कि AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हमने चारों बिंदुओं के, मतलब कि जो बिंदु विभाजित कर रहे हैं उन बिंदुओं के हमने क्या ज्ञात किए, निर्देशांक ज्ञात कर दिए। ठीक है बच्चों, और यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आइए बच्चों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, 2 है। ठीक है, तो इसी क्रम का मतलब है हमें इसी एक ही क्रम में लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बिंदु दिया गया है 3, -0, हमने इसे बिंदु A, B, C और D मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 5 और बिंदु C का निर्देशांक हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा, -1, 4 और उसके बाद D का निर्देशांक हो जाएगा -2, -1। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए। क्या फार्मूला ज्ञात होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। तो चलिए सबसे पहले हम आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल, ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब ये फार्मूला होता है, तो इसका मतलब हमें विकर्ण ज्ञात करने होंगे। क्या ज्ञात करने होंगे, हमें विकर्ण ज्ञात करने होंगे। तो चलिए हम विकर्ण ज्ञात करेंगे। किसका विकर्ण, A, B, C, D का विकर्ण क्या है, AC है और BD है। ठीक है, मतलब AC के बीच की दूरी और BD के बीच की दूरी ज्ञात करना होगा। तो चलिए हम लिखेंगे AC, विकर्ण AC। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण AC। अब AC की हम दूरी ज्ञात करेंगे। आपको दूरी का फार्मूला ज्ञात है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए हम AC की बात कर रहे हैं तो इसमें 1 वाले होंगे और इसमें 2 वाले होंगे। ठीक है,
यानी x2 कितना है माइनस का 1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3 है, उसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 4 है माइनस y1 की वैल्यू 0, उसका हम कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या निकल के आता है। -3 -1 तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात होगा, यहाँ से -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, यानी 16 और 16 कितना हो गया 32, कितना हो गया 32 हो गया। और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुणे 2, क्या लिख सकते हैं 16 गुणे 2, और 16 किसका वर्गमूल है 4 का वर्गमूल, तो यहाँ से आ गया 4√2। ठीक है, अब हम निकालेंगे विकर्ण BD, यहाँ से लिख देंगे विकर्ण BD। चलिए BD के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। अब ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, इस वाले में x1 y1 होंगे, इसमें x2 y2 होंगे। तो x1 की जो वैल्यू है वो तो 4 है, कितनी है, और y1 y2 की वैल्यू -2 है। तो x2 कितना है -2 माइनस, और x1 की वैल्यू कितनी है 4, उसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 5, उसका भी हम कर देंगे होल स्क्वायर। आगे चलिए सॉल्व करते हैं। तो -4 -2 हो जाएगा -6 का स्क्वायर, प्लस 5 और 1 -6 का होल स्क्वायर। आगे देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 36 + 36। ठीक है, तो देखिए 36 और 36 कितना जोड़ेंगे तो आ जाएगा 72 आ जाएगा, कितना 72, और 72 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 36। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या निकल के आएगा, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 2 अंदर रह जाएगा। तो BD बराबर कितना आ गया 6√2। ठीक है, एक ये विकर्ण हो गया और एक ये विकर्ण हो गया। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल, किसका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुणे कहा गया है विकर्णों का गुणनफल, तो एक विकर्ण ये दूसरा विकर्ण ये, दोनों का आपस में हम कर देंगे गुणा, 6√2 गुणे 4√2। तो देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा 1/2 गुणे 6 चौको हो जाएगा 24, √2 का √2 में हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 24 वर्ग इकाई। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल किस में होता है, वर्ग में होता है, तो वर्ग इकाई ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आज के सारे क्वेश्चन पूरे डाउट सहित आपके क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, और अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों के भी तैयारी प्रॉपर वे से चलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।